हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी फूड को अपने अंदर कंज्यूम करती है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, इन सब को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे प्लेस लेता है, बट इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कई सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। फर्स्ट है इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। हम सबको पता है कि अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें फूड की जरूरत पड़ेगी, और फूड भी हमें पैदा करना पड़ता है जमीन से, लाइक उगाना पड़ता है, तो फिर और अलग अलग जानवरों से हमें उसे प्रोड्यूस करना होता है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। ओके, सेकंड है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। जो फूड है उसे हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करें, कैसे हम उसे खाते हैं, उसके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम वो भी अभी पढ़ेंगे आगे। एंड लास्ट होता है न्यूट्रिशन का डाइजेशन। डाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी जो फूड में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे कंज्यूम करती है, उसे कहते हैं डाइजेशन। ओके, इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एक्सर्शन। इस प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। सो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं। तो इसी वजह से सारे एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो अब हम देखेंगे कि सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना फूड कंज्यूम करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। डाइजेशन एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। So, first, insects and hummingbirds suck nectar. जो हमिंग बर्ड होते हैं, हमने सुना होगा सबसे छोटा और सबसे हल्का बर्ड होता है हमिंग बर्ड। वो बर्ड और इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट जैसे कि बी है, हनी बी है, और कई सारे भंवरे होते हैं, ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये नेक्टर, फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, हमने 6th क्लास में पढ़ रखा है, फ्लावर्स में एक जूस टाइप का होता है जिसे नेक्टर कहते हैं। वो नेक्टर सक करते हैं, सक यानी कि चूसना, सक करते हैं। एंड अब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। पाइथन लाइक स्नेक स्वेलो देयर फूड। जो सांप होते हैं जैसे कि पाइथन एंड अलग अलग टाइप के एनाकोंडाज, ये सारे जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, ये अपने फूड को सीधे स्वेलो कर लेते हैं, सीधे निगल लेते हैं अपनी बॉडी में। उसके बाद फिर इनमें अलग डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे बड़ी क्लासेस में जाने के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेबी मैमल्स डिपेंड ऑन मदर मिल्क। सी, हमें ये पता होगा मैमल्स किन्हें कहते हैं। मैमल्स कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी पर बाल होते हैं और जो कि एग्स नहीं देते हैं। लाइक बहुत मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो एग देते हैं, दैट्स वाई उनके जो रिप्रोड्यूस किए हुए बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेरेटिवली ह्यूमन किड्स। सो ह्यूमन किड्स एंड मान लीजिए डॉग्स, काउज, ये सारे जो हैं ये मैमल्स हैं। रीजन, क्योंकि इनकी बॉडी पर बाल होते हैं एंड ये बच्चों को वैसे ही जन्म देते हैं, ये लोग अंडे नहीं ले करते हैं, दैट्स वाई दीज आर मैमल्स। एंड इनके जो बच्चे होते हैं वो मदर्स मिल्क पर मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं, अपनी माँ के दूध पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स लाइक क्लैम्स, व्हेल्स, फिशेस एक्सेट्रा आर फिल्टर फीडर्स। जितने भी कई मोस्टली जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि क्लेम्स, वेल्स और बहुत सारी अलग अलग टाइप के फिशेस, कुछ टाइप्स के डक्स जो होते हैं, डक हमें पता होगा पानी के ऊपर भी रहते हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होते हैं फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स लाइक मान लीजिए ये एक मछली है, इसके साइड में यहाँ पर गिल्स और कुछ
छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स से ये इसके आसपास जो फूड पार्टिकल्स होंगे या इससे छोटे बहुत ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन्हें ये इन्हीं पोर्स से इनटेक कर लेती है और उसके बाद उन्हें खा लेती है डायरेक्टली विदाउट इवन ओपनिंग इट्स माउथ. इट कैन स्वेलो द थिंग्स अराउंड इट. सो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फिल्टर फीडर्स. ये इन पोर्स से उस फूड को फिल्टर करके सीधे अपने बॉडी के अंदर ले लेती हैं. सो दैट्स आर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक क्लैम्स, व्हेल्स एंड फिशेस. ओके, तो हमें ये पता चल गया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे खाना खाते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे डाइजेशन. डाइजेशन की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें याद करनी ही है. ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर वंस इज कॉल्ड डाइजेशन. मान लीजिए आपने कोई फूड कंज्यूम किया, उसके बाद आपने उसे बाइट किया, च्यू किया, आपकी बॉडी के अंदर वो चला गया. आफ्टर दैट उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फैट्स, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टाइप के, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. दैट्स वाई हमारी बॉडी उसे अच्छे से कंज्यूम कर सके, इसलिए डाइजेशन से हम उन्हें छोटे और सिंपलर फॉर्म्स में बना देते हैं. लाइक मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ऐसे टाइटली पैक्ड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में चला गया है. इन्हें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में और अलग अलग डिवाइड करने को डाइजेशन कहते हैं. ये अलग अलग हो जाएंगे सारे, इनके साइड की जो बाउंड्री होगी वो हट जाएगी. इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ये अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे और हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ये इजीली पहुंच पाएंगे. दैट्स वाई डाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए. नेक्स्ट हम करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है. इसमें हम मोस्टली ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें यूजुअली दिखाई नहीं देते हैं. सबसे पहले हम पूरा प्रोसेस एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है. सबसे पहले हमारा फूड हमारे माउथ से जाता है, हमारे माउथ के अंदर जाता है. सलेवरी ग्लैंड फिर हमारे मुंह में होता है, गले के पास नीचे के पार्ट में होता है सलेवरी ग्लैंड. ये हमें क्या करता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो सारा इसी सलेवरी ग्लैंड से हमारे मुंह में जाता है, हमेशा पास होता रहता है. और जब हम फूड खाते हैं तो उन्हें छोटे पार्ट्स में बांटने के लिए सलेवरी ग्लैंड का सलाइवा यूज होता है. ओके, उसके बाद फिर वहां से फूड जाता है बकल कैविटी में. बकल कैविटी हमारे माउथ का ये वाला पार्ट होता है, ये सारा पार्ट होता है बकल कैविटी. इसमें अंदर फूड थोड़ी देर के लिए रुकता है एंड देन वो नीचे जाके ओसोफेगस पाइप से होकर, ये जो पतली सी पाइप आप देख रहे हो, इस पाइप से होकर वो फूड स्टमक में जाता है. स्टमक में जो लिक्विड होता है, एसिड होता है, जो कि लीवर और गैल ब्लैडर से होकर हमारे स्टमक तक पहुंचता है. उस लिक्विड में जब फूड बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में बचता है फूड, फिर वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के इस एरिया से होकर. एंड दिस इज पैनक्रियास. पैनक्रियास क्या करता है, जैसे लीवर और गैल ब्लैडर कुछ लिक्विड्स देते हैं हमारे स्टमक को, सेम एज वेल पैनक्रियास भी कुछ लिक्विड और कुछ सब्सटेंसेस देता है हमारे स्टमक को, जिससे कि उसमें जो लिक्विड है, उसमें जो फूड आएगा उसे डाइजेस्ट करने में आसानी हो हमें आगे. देन यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है खाना. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड जो है इसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर. लाइक इसके चारों तरफ ऐसे विली लाइक सब्सटेंस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ, और फिर ये जो विली लाइक सब्सटेंस है फूड का सारा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और फिर सारा फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से जाता है और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, इसे क्यों कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बहुत ही लंबा होता है, ये कम से कम 6 to 7 फीट होता है. और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये बहुत ही छोटा होता है, 1-2 फीट का ही होता है. बट स्टिल स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले बहुत ज्यादा है. ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सो दैट्स वाई बहुत ही ज्यादा छोटी होती है कंपेरेटिवली
लार्ज इंटेस्टाइन इसकी विड्थ बहुत ही कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सी जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर इसके अंदर से बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जितना भी खाना इसके अंदर होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, वो निकाल लिया जाता है. एंड देन वो रफेज के द्वारा नीचे से एनस से फिर वो जब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारी बॉडी का वो एनस से निकल जाता है. ये रेक्टम होता है. रेक्टम का यूज अब ज्यादा नहीं होता है. रेक्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके, सो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया क्या है. इसके बारे में हम हर ग्लैंड के बारे में अच्छे से अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको ठीक से बस बता दिया इसके बारे में. ओके, सो नेक्स्ट है माउथ टू बकल कैविटी. सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो माउथ है हमने खाया, उसके बाद फिर वो बकल कैविटी तक कैसे पहुंचता है खाना. सी बकल कैविटी तक पहुंचाने के प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन. टेकिंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. सबसे इजी इसकी डेफिनेशन है, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं और उसे अपनी बॉडी में डालते हैं तो फिर उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन. इंजेशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फूड को च्यू करते हैं और वो जो सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा हमारे मुंह में है वो भी हमारे माउथ की हेल्प करता है, टीथ्स की हेल्प करता है उस फूड को च्यू करने में. और अच्छे से हम उसे च्यू करके देन हम हमारी बॉडी अगर उसे अच्छे से एंड्योर कर सकती है और तब हम उसे स्वेलो करते हैं. ओके, हम सब खाते ही है खाना तो ये तो हमें पता ही है. सो फूड को च्यू करने के लिए भी हमारे टीथ्स के बहुत ही अलग अलग यूजेस हैं. सी हम कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले टीथ्स को, ये जो आगे के 4 टीथ होते हैं नीचे के और ऊपर के, दे आर कॉल्ड इंसिजर. इंसिजर कहते हैं उन टीथ्स को जो कि फूड को बाइट करते हैं. ये हमारे माउथ में 8 टीथ्स होते हैं जो कि इंसिजर कहलाते हैं, नीचे के 4 और ऊपर के 4. ओके, एंड देन ये 2 टीथ होते हैं जो कि कहलाते हैं कैमिन. कैमिन क्या करते हैं, रिपिंग एंड टीयरिंग अपार्ट. जो फूड बहुत ही ज्यादा, जैसे कि हम मीट खाते हैं या फिर नॉन वेज खाते हैं, उसके लिए यूज होता है. जब हम कैमिन का यूज करते हैं तो फिर हम उसे रिप करने में हमें हेल्प मिलती है कैमिन से. ओके, ये पुराने टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ करते थे. लाइक हम जब देखते हैं किसी एनिमल की ऐसे 2 निकले हुए दांत जो होते हैं वो कैमिन ही होते हैं. वो क्यों होते हैं, ताकि वो किसी एनिमल को जब टीयर करे, उसे बाइट करे तो फिर ज्यादा शार्प टीथ होते हैं तो फिर वो इजीली बाइट हो जाते हैं और उनकी बॉडी का फ्लैश उन्हें जल्दी मिल जाता है. सो दैट्स व्हाई कैमिन आर रियली इंपॉर्टेंट टीथ्स. देन नेक्स्ट इज, ये जो 4 टीथ होते हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलर टीथ. प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, प्रीमोलर टीथ यूज होते हैं च्यूइंग के लिए, चीजों को चबाने के लिए. और उससे ऊपर के जो ये 6 टीथ होते हैं वो कहलाते हैं मोलर टीथ. मोलर टीथ भी च्यूइंग के लिए यूज होते हैं, बट दीज आर एक्स्ट्रा यूजेबल. ओके, सी नेक्स्ट है हमारा फूड पाइप एंड ओसोफेगस. ओसोफेगस का क्या काम होता है, हम जो खाना सलाइवरी ग्लैंड से और बकल कैविटी से आगे खाते हैं उसे स्टमक की तरफ नीचे धकेलना. उस ओसोफेगस की जो पाइप होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि इसमें जो खाना होता है उसे पुश करते हैं नीचे की तरफ, ताकि वो नीचे आराम से जा सके, उससे कोई बीच में रुकावट ना मिले. ओके, सी मैंने आपको एक और चीज नहीं बताई, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें जो सलाइवा होता है उसका एक और काम होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट उन्हें शुगर में टर्न करना, उन्हें शुगर में कन्वर्ट करना. सी हम जितने भी पार्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उन सबका कुछ ना कुछ काम है. जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड का काम है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करना ताकि हम उसे इजीली खा सके. एंड स्टमक का काम होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करना सिंपलर सब्सटेंस में. लीवर का काम होता है फैट को कन्वर्ट करना. और पैनक्रियास का काम होता है उन तीनों के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन सब को इक्वली अच्छे से कन्वर्ट करना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, सो हम इसके बारे में ठीक से पढ़ते हैं. पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं. फूड पाइप ओसोफेगस pushes the food down to the stomach.
ये हमने पढ़ लिया था अभी कि वो खाने को स्टमक की तरफ धकेलता है ओसोफेगस। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, इट ब्रेक प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। स्टमक क्या होता है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मेनली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अभी आप शायद आगे पढ़ोगे 6th क्लास में भी आपने इसका नाम सुना होगा एक दो बार। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में एंड होता है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो कि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में टर्न करने में हेल्प करते हैं। सी, आपको ये लग रहा होगा कि हमारे स्टमक में जब एसिड होता है तो फिर हमारा स्टमक जलता क्यों नहीं है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है उसकी वजह से? उसका रीजन है म्यूकस। म्यूकस स्टमक के चारों तरफ होता है, एक टाइप का एपिथेलियम होता है ये, इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ोगे। ये जो एपिथेलियम है ये हमारे स्टमक को इस एसिड से बचाता है ताकि हमारे स्टमक को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इस जैसे हमें कभी कभार एसिडिटी हो जाती है उसके पीछे भी स्टमक का जो ये एसिड होता है वही रीजन होता है। उसी एसिड की वजह से जब हम कुछ ज्यादा ही एसिडिक खा लेते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं, तो हमारा स्टमक जो है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से हमारी बॉडी अपने आप को हार्म कर देती है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। ओके, सो हमें ये ठीक से याद करना है। और वो एसिडिटी वाला पार्ट आपका अभी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में है, बट स्टिल आपको वो भी अपने दिमाग में रखना है कि हमें एसिडिटी क्यों होती है। ओके, सी, नेक्स्ट हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने इसी डायग्राम में देखा था कि स्टमक के बाद पैनक्रियाज, लिवर, ये सारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से स्टमक जैसे ही एंड होता है यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जो कि सिर्फ तभी खुलती है जब स्टमक के अंदर का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जब वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ये ओपनिंग खुलती है और फिर ये सारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड के साथ लीवर जो जूस बनाता है वो जूस जाता है और जो जूस पैनक्रियाज बनाता है वो जूस जाता है। ओके, सी, अब लीवर और पैनक्रियाज कौन कौन सी जूसेस बनाते हैं, उनका काम क्या होता है? लीवर बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाइल जूस इज द जूस used to digest protein. See, digest प्रोटीन। ओके, बाइल जूस के बारे में मैंने भी जब 7th का एग्जाम दिया था उसमें भी आया था, ये पीटी में भी आता है और फाइनल एग्जाम्स में भी आता है। व्हाट इज बाइल जूस, हाउ इट इज सेक्रेटेड एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। सी, इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कि बाइल जूस कहाँ पर बनता है? बाइल जूस बनता है लीवर में। एक ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन रेडिश कलर का एक ऑर्गन लीवर जो कि हमारे बॉडी में स्टमक के बिल्कुल ऊपर होता है। और लीवर एक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लिवर। लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ओके, देन बाइल जूस सेक्रेट होकर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वो चले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो जब फूड आए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तभी वो बना ले, ऐसा नहीं होता है। लीवर क्या करता है, बनाकर ये जो आप बैग जैसा देख रहे हो गैल ब्लैडर, इसे गैल ब्लैडर कहते हैं, इसमें रख लेता है वो बाइल जूस बना के और उसके बाद इसमें स्टोर हो जाता है गैल ब्लैडर में। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? बाइल जूस स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। ओके, ये एक डक्ट होता है, डक्ट आपको पता होगा जहां पर कोई भी चीज स्टोर की जाती है। सो ये गैल ब्लैडर इज अ डक्ट लाइक प्लेस वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का नाम आपने पहले यूजुअली नहीं सुना होगा, 7th क्लास में पहली बार हम सुनते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज secrete a juice which digest all the substances like protein, fat, carbohydrates and all these. Sorry, bile juice do not digest protein, it digests fat. It digests fat,
टू फैटी एसिड। सी, बाइल जूस क्या करते हैं, फैट को एक टाइप के एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि उसका सिंपलर सब्सटेंस होता है, जिसे कहते हैं फैटी एसिड। फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड में। ओके, सो बाइल जूस का काम होता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। ये हमें आ गया। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को स्मॉलर सब्सटेंस में टर्न करने के लिए और ज्यादा छोटे सब्सटेंस बनाने के लिए ये जूस सेक्रेट करता है। और ये जूस, इस जूस से होकर गुजर के जब सारा फूड सेक्रेट हो जाता है, बदल जाता है अच्छे से, तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस मेन पार्ट में एंटर करता है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से उसे जूसेस मिल जाते हैं, बट स्टिल यहाँ से वो फूड इन रियलिटी एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें से निकल रही है कुछ वेन्स, नसें निकल रही होती है, यहाँ से नर्व्स निकल रही होती है। ये इनमें ब्लड्स होता है, इन वेन्स में होता है ब्लड। ये क्या करता है, जैसे ही फूड आता है यहाँ पर, वो सारा प्रोटीन यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ये सारी नसें यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है, सारी वेन्स, जितना भी फूड आता है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी जितना भी फूड एब्जॉर्ब करती है, वो सारा फूड यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। विली की डेफिनेशन आ सकती है। विली की डेफिनेशन होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैव ब्लडी नर्व्स which absorb food entering in small intestine. Okay, so हमें ये भी याद करना है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन उसी प्रोसेस को करते हैं जिसके अंदर हम फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये ह्यूमन डाइजेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके आगे का एनिमल डाइजेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसी चैप्टर की वीडियो है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इट इज वाइडर एंड शॉर्ट ऑफ 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही वाइड होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही पतली होती है और लंबी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा वाइड होती है और बहुत ही छोटी होती है। लाइक ये बस 1.5 मीटर की होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था 7 मीटर की होती है, 7 या फिर 7.5 मीटर। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया, उसका प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसका वाटर और सॉल्ट, नमक और पानी खाने के अंदर जो बचा होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, एंड देन एब्जॉर्ब होने के बाद इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, अब वो सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, अब बस जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में बच जाता है। रेक्टम, यहाँ पर एक ये जो ग्लैंड होता है, ये रेक्टम होता है, इसमें रह जाता है। एंड देन एनस, इस एक ओपनिंग होती है, ये टाइम टू टाइम रिमूव करता है हमारे उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। इस रिमूवल के जो प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। ओके, कोई भी वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होता है, इट इज कॉल्ड एजेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट with your friends, and if you have any queries, comment in the comment section and subscribe my channel. Thank you.